नमस्कार। बायो एकेडमी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत है। हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो है सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्लास हो चुका है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं और वो वीडियो का लिंक मैं आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं उसको। दोस्तों, ये टॉपिक सेल वॉल पर आधारित है। जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट में आपको बताया था कि ये क्लास बिना नोट्स के होंगे, लेकिन बायोलॉजी में बिना फिगर के नहीं हो सकता। तो नोट्स इसमें आपको नहीं मिलेगा, बस इसको सुनकर रिवीजन कर सकते हैं। मैंने फिर से एक बार बताया था कि ऑनलाइन पर आप स्टडी तो कर सकते हैं, पूर्ण रूपेण स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल पूछने की व्यवस्था नहीं है। आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ऑफलाइन के द्वारा आप सवाल पूछ सकते हैं, उस प्रकार से सवाल आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते हैं। तो आपने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है? थोड़ा सा इसका रिवीजन आपको यहाँ पर बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि आप जब 11th 12th और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी टॉपिक के बारे में अच्छी से जानकारी होना चाहिए। अच्छी से जानकारी का मतलब ये है कि आप सेल वॉल, जैसे कि सेल वॉल टॉपिक है आज का, तो सेल वॉल कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, क्यों बनता है, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। स्लाइड नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्लाइड नंबर 1 में है ये बैक्टीरिया का सेल वॉल हम लोग देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? बैक्टीरिया का सेल वॉल। हम लोग R.H. व्हिटकर के द्वारा ही पढ़ेंगे। R.H. व्हिटकर 5 क्लासिफिकेशन के बारे में बताए थे। सबसे पहले मोनेरा बताए थे, फिर फंगी बताए थे, प्रोटिस्टा बताए थे, ठीक है, प्लांट बताए थे और एनिमल के बारे में बताए थे वो। तो उसी आधारित पर हम लोग सबसे पहले बैक्टीरिया का है देखते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और मोनेरा किंगडम में आता है ये। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव पर आधारित होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो कलर को एक्सेप्ट करता है और ग्राम नेगेटिव जो कलर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सेल वॉल का, प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल, खासकर बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है। ये बात को आपको याद रखना पड़ेगा। किससे बनता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है, याद रखिएगा ये बात। पेप्टिडोग्लाइकेन से क्या बनता है? सेल वॉल बनता है। इसको बात को आप याद रखिएगा। इसमें और कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट के रूप में आपको मिल जाएगा, आप उसको याद कीजिएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, आगे के स्लाइड में है वो। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये बनता है म्यूकोपेप्टिन पेप्टाइड से, या ग्लाइकोपेप्टाइड से, या म्यूरिन से। 3 ये नाम है इसका, और तीनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अंडरलाइन हो चुका है पहले से, इसको देखिएगा, ये भूलिएगा नहीं। कुछ भी आपको वो ऑप्शन में डाल सकता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसे बनता है। म्यूकोपेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड और म्यूरिन से। हम लोग फिर से वहीं पाते हैं। एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एक कलर के आधार पर दिखाया गया है। देखिए, ग्राम पॉजिटिव में जो दिया हुआ है सेल वॉल, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा आपको, लेकिन ग्राम नेगेटिव में वो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा। नीचे जो दिख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया इसका सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट ऊपर एक और मेम्ब्रेन दिया गया है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे है। इसका ये कहने का मतलब हुआ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर जस्ट मेम्ब्रेन होता है, वो कलर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो याद रखिएगा, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड फ्रॉम पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड या ग्लूकोपेप्टाइड या म्यूरिन्स,
3 सामान या 4 सामान से मिलकर ये बनता है। हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। आगे का है फंगी का ही। किसका है? फंगी का। फंगी यूकैरियोटिक होता है और मल्टीसेलुलर होता है। इसमें भी सेल वाल होता है, लेकिन इसका सेल वाल सबसे डिफरेंट होता है। एक काइटिन से मिल के बनता है। किससे मिल के बनता है? काइटिन से मिल के बनता है। आप देख सकते हैं काइटिन का एक लेयर है, अलग प्रकार का लेवल है इसमें। काइटिन का गोला आकार का है, पीला वाला जो काइटिन है। नीचे जो देख रहे हैं आप सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। बीटा ग्लूकोन और मैनो प्रोटीन्स है। किसके? सेल वाल के जस्ट ऊपर। तो ये है किसका? ये है फंगी का। फंगी का एक ही एग्जाम्पल याद रखिए, काइटिन। किससे? काइटिन से ये बनता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्लांट सेल का पहचान ही सेल वाल से होता है। सेल वाल प्लांट सेल का हेमीसेलुलोज, सेलुलोज इत्यादि से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट एक ही है जो सेलुलोज है। हर जगह मिलता है, हर एक प्लांट में मिलता है ये। आप अलगी को उठा के देख लीजिए या किसी बड़ा प्लांट को देख लीजिए, जिम्नोस्पर्म को देख लीजिए, टेरिडोफाइटा को देख लीजिए, किसी भी प्लांट को देख लीजिए, एंजियोस्पर्म को देख लीजिए, उसमें आपको सेल वाल मिलेगा। ये बाहर से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, तो क्या है? ये सेल वाल है। क्या है? सेल वाल है। दोस्तों हम लोग आगे की स्लाइड, ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बता चुके हैं क्या क्या था। यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी चालू नहीं हुआ है। सबसे पहले एनिमल सेल, उसके बाद प्लांट सेल के बारे में बताया जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत छोटा क्लास है ये। अब ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन कट है। ये किसी भी प्लांट का है। ये किसका? किसी को भी प्लांट का है। प्लांट का सेल वाल जो होता है, सबसे पहले अगर देखा जाए, डायग्राम को एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। डायग्राम को एनालिसिस करते हैं हम लोग। ये एक बुक का फ़ोटो है जिसका पीडीएफ तैयार करके मैंने यहाँ पर डाला है। अपने हाथ से भी बनाया हुआ फ़ोटो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये अच्छा लगा, रंगीन है वो। देखते हैं। सबसे पहले ये सेकेंड नंबर वाला फ़ोटो को हम लोग एनालिसिस करते हैं। किसको? सेकेंड वाला को। सबसे पहले देखिएगा मिडिल लैमेला ये बीच में है, नाम इसीलिए मिडिल लैमेला है इसका। मिडिल लैमेला ये भी सेल वाल का ही पार्ट होता है। इसके बाद है प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल में 3 स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा मिलते हैं, S1, S2 और S3। सभी किससे बना हुआ होता है? सभी सेलुलोज हेमिसेलुलोज से ही बना होता है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी सेल वाल है, क्या है? सेकेंडरी सेल वाल, उसमें सेलुलोज की मात्रा प्राइमरी सेल वाल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि 3 लेयर है भाई, S1, S2 और S3। तो एक सवाल यहाँ पे राइज होता है कि 2 सेल को कनेक्ट कर रहा है। कितना कर रहा है? 2 सेल को एक कनेक्ट कर रहा है। तो नाम उसका क्या मिल जाएगा? मिडिल लैमेला। क्या मिल जाएगा? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला बैक्टीरिया में नहीं मिलता, ठीक है। बैक्टीरिया में नहीं मिलने के कारण एक कारण ये भी है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है और वो अपने आप में एक सेल का है, मतलब कि वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, मतलब एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंडेंट रहना सीखना पड़ता है इसमें। जैसे कि मान लीजिए इस सेल को कोई दिक्कत हो रहा है सॉरी, इस सेल में पानी की आवश्यकता या कोई केमिकल की आवश्यकता या किसी अन्य प्रकार के आयन्स की कमी हो गई यहाँ पर, तो बगल वाले सेल से वो ट्रांसफ़र कर सकता है और दे भी सकता है, दोनों चीज़ कर सकता है वो। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा व्यवहारिक रिलेशन नहीं होता है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में व्यवहारिक रिलेशन होता है। आप देख सकते हैं और जानते भी होइएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल ग्रुप में तो रहता है लेकिन एक दूसरे से इंडिविजुअल रूप में रहता है। तो हम लोग इस फोटो में अब देखिए टीएस है और पोर्शन इनलार्ज विथ एडजेसेंट सेल्स, मतलब बगल वाला सेल के बारे में बात हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वाल, ये पूरी तरीक़ा से गट्ठी बांधिए और इसको याद कर लीजिएगा।
क्योंकि याद करना पढ़ाई का सबसे एक अच्छा तरीका में से एक है। बहुत टीचर बोलते हैं कि याद नहीं कीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए। याद करना बहुत ज़रूरी है। रट्टू तोता बनना ज़रूरी है। कैसे रट्टू तोता बनना है? रट्टू तोता बनना है समझकर। जब तक आप समझ लीजिएगा, अब भूल जाइए, क्या फ़ायदा होगा? उसको याद भी करना सीखिए। तो केमिकल कंपोजिशन की बात है, जो केमिकल कंपोजिशन में सबसे, अगर अलगी का सेल वॉल देखें तो अलगी और प्लांट लगभग एक ही है। जैसे कि सेलुलोज है, इसमें गैलेक्टेंस है, मैनेज है और मिनरल्स है। कौन? CaCO3। याद रखिएगा आप, ये पॉइंट NCERT का लिया गया है। प्लांट सेल में सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स। फंगल में फंगल सेलुलोज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइटिन, एक ही आवश्यकता है उसमें। और बैक्टीरिया के सेल वॉल में अभी जस्ट बताए थे, म्यूकोपेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड या म्यूरिन्स या ग्लाइकोपेप्टाइड, जो भी कहिए आप, ठीक है। आप ये हाथ से बना हुआ स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए कि मान लीजिए सेल है, 2 सेल है, बीच में क्या है, मिडिल लेमला। तो मिडिल लेमला 2 सेल को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है आपस में। क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ये है प्राइमरी सेल वॉल। नीचे जो देख रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में भी बताए थे 3 सेक्शन होता है, S1, S2 और S3। और बीच में जो देख रहे हैं सेल लुमेन है, मतलब इसमें सेल मिलता है, ठीक है। वो जो डॉट डॉट देख रहे हैं आप, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। सेल वॉल लगभग समाप्त हो गया, लगभग क्या समाप्ति हो गया। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक ज़रूरी सूचना देना था कि पटना के कंकरबाग में पाटलिपुत्रा स्टडी पॉइंट के नाम से एक कोचिंग है, जहां पर हम लोग 5 टीचर का ग्रुप मिलकर 11th और 12th का PCB और PCMB सभी का कोर्स हम लोग चालू कर रहे हैं। एक बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ी बहुत ही मामूली है। यहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था भी किया जाता है, हॉस्टल प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, इसीलिए कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, भारत माता की जय।